हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं, जबकि अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहते हैं। तो हेलो दोस्त, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने टेक केयर चैनल पर। आज हम देवशयनी एकादशी के पौराणिक संदर्भ, विधि और व्रत कथा तथा व्रत फल के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा इन सारी बातों को अच्छे से जानने और समझने के लिए। इसी तिथि को पद्मनाभा भी कहते हैं। सूर्य के मिथुन राशि में आने पर ये एक एकादशी आती है। इसी दिन चतुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर लगभग 4 माह बाद तुला राशि में सूर्य के जाने पर उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देवोत्थानी एकादशी या देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चतुर्मास कहा गया है। इसके पौराणिक संदर्भ की अगर बात करें तो पुराणों में वर्णन है कि भगवान विष्णु इस दिन से 4 मास पर्यंत, जिसे हम चतुर्मास कहते हैं, पाताल में राजा बलि के द्वार पर निवास करके कार्तिक शुक्ल एकादशी को लौटते हैं। इसी प्रयोजन से इस दिन को देवशयनी तथा कार्तिक शुक्ल एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। इस काल में यज्ञोपवीत, विवाह, दीक्षा ग्रहण, यज्ञ, गृह प्रवेश, गोदान, प्रतिष्ठा एवं जितने भी शुभ कार्य हैं वे सभी त्याज्य होते हैं, वो सभी वर्जित होते हैं, नहीं करने की सलाह दी जाती है। भविष्य पुराण, पद्य पुराण एवं श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार हरिशयन को योग निद्रा कहा गया है। संस्कृत में धार्मिक साहित्य अनुसार हरि शब्द सूर्य, चंद्रमा, वायु, विष्णु आदि अनेक अर्थों में प्रयुक्त है। हरिशयन का तात्पर्य इन 4 माह में बादल और वर्षा के कारण सूर्य चंद्रमा का तेज क्षीण हो जाना उनके शयन का ही द्योतक है। इस समय में पित्त स्वरूप अग्नि की गति शांत हो जाने के कारण शरीरगत शक्ति क्षीण या सो जाती है। आधुनिक युग में वैज्ञानिकों ने खोजा है कि चतुर्मास या मुख्यतः वर्षा ऋतु के समय की बात कर रहे हैं, विविध प्रकार के कीटाणु अर्थात सूक्ष्म रोग जंतु उत्पन्न हो जाते हैं। जल की बहुलता और सूर्य तेज का भूमि पर अति अल्प होना ही इसका मुख्य कारण है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को शंखासुर दैत्य मारा गया था, अतः उसी दिन से आरंभ करके भगवान 4 मास तक क्षीर सागर में शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। पुराण के अनुसार यह भी कहा गया है कि भगवान हरि ने वामन रूप में दैत्य बलि के यज्ञ में 3 पग दान के रूप में मांगे। भगवान ने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी, आकाश, सभी दिशाओं को ढक लिया। अगले पग में संपूर्ण स्वर्ग लोक ले लिया। तीसरे पग में बलि ने अपने आप को समर्पित करते हुए भगवान के पग को अपने सिर पर रखने को कहा। इस प्रकार के दान से भगवान ने प्रसन्न होकर पाताल लोक का अधिपति बना दिया और कहा, वर मांगो। बलि ने वर मांगते हुए कहा कि भगवान, आप मेरे महल में नित्य रहें। अब उन्होंने उनको पाताल लोक का अधिपति बनाया है और बलि राजा कह रहे हैं कि आप मेरे महल में ही हमेशा रहें। तो बलि की बंधन को देखते हुए विष्णु जी की भार्या लक्ष्मी देवी ने अपनी एक गरीब महिला का वेश धारण करके आई और बलि को अपना भाई बना लिया, राखी बांध दी और फिर बलि से एक वचन ले लिया कि भगवान को अपने वचन से मुक्त करने का वचन ले लिया। तब इसी दिन भगवान विष्णु जी द्वारा वर का पालन करते हुए तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश 4 माह सुतल में निवास करते हैं। इस व्रत की विधि के बारे में अगर बात करें, देवशयनी एकादशी व्रत एकादशी को प्रातः काल उठें, इसके बाद घर की सफाई तथा नित्य कर्म से निवृत्त हो जाएं, स्नान कर पवित्र जल का छिड़काव करें। घर के पूजन स्थल अथवा किसी भी पवित्र स्थल पर प्रभु श्री हरि विष्णु की सोने, चांदी, तांबे अथवा पीतल की मूर्ति की स्थापना करें।
तत्पश्चात षोडशोपचार सहित पूजन करें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीतांबर आदि से विभूषित करें। तत्पश्चात व्रत कथा सुननी चाहिए। इसके बाद आरती करके प्रसाद वितरण करें। अतः अंत में सफेद चादर से ढके हुए गद्दे तकिए वाले पलंग पर श्री विष्णु को शयन कराना चाहिए। व्यक्ति को इन 4 महीने के लिए अपनी रुचि अथवा अभीष्ट के अनुसार नित्य व्यवहार के पदार्थों का त्याग करना चाहिए। और कुछ और बातें हैं जिनको हमें ग्रहण करना चाहिए, हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। व्रत कथा की बात करें तो एक बार देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मंधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही एक भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस दुर्भिक्ष, इस अकाल के समय चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान तथा कथा आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म कर दिया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वचनों परांत कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति के लिए उसे मारना ही आवश्यक है। उसके मरने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी का शमन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपा करके कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्या एकादशी का विधिपूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। व्रत फल की बात करें तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। व्रती के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि व्रती चतुर्मास का पालन विधि पूर्वक करता है तो महाफल की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी में क्या त्याग करें और क्या ग्रहण करें, इसके बारे में चर्चा करते हुए अगर हम बात करें तो त्याग करने के लिए आज के दिन मधुर स्वर के लिए गुड़ का त्याग करना चाहिए। दीर्घायु के लिए पुत्र पौत्री दीर्घायु अथवा पुत्र पौत्री के प्राप्त के लिए तेल का त्याग करना चाहिए। शत्रु नाश आदि के लिए कड़वे तेल का त्याग करना चाहिए। सौभाग्य के लिए मीठे तेल का त्याग करना चाहिए। स्वर्ग प्राप्ति के लिए पुष्पादि
भोगों का त्याग करना चाहिए। प्रभु शयन के दिनों में सभी प्रकार के मांगलिक कार्य जहां तक हो सके न करें। पलंग पर सोना, भार्या का संग करना, झूठ बोलना, मांस, शहद और दूसरे का दिया, दही, भात आदि का भोजन करना, मूली, पटोल एवं बैगन आदि का भी त्याग करना चाहिए। ये तो वो बातें हो गई जो हमें त्याग करना चाहिए, वर्जित है या मना किया गया है। हमें क्या ग्रहण करना चाहिए? देह शुद्धि या सुंदरता के लिए परिमित प्रणाम के पंचगव्य का ग्रहण करना चाहिए। वंश वृद्धि के लिए नियमित दूध का ग्रहण करना चाहिए। सर्व पाप क्षय पूर्वक सकल पुण्य फल प्राप्त होने के लिए एक मुक्त आयाचित भोजन या सर्वथा उपवास करने का व्रत ग्रहण करना चाहिए। आशा करता हूं मैंने देवशयनी एकादशी की पूरी जानकारी आपको भली भांति दे दी होगी। आप भी कोशिश करें इस व्रत का विधि पूर्वक पालन करें। व्रत ना भी कर रहे हो तो दिन भर इस दिन मन में श्री हरि का ध्यान करें, भजन करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के और भी वीडियो आपको मिल सके। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आपको लगता है किसी और को इस ज्ञान से फायदा हो सकता है या किसी और की भी उन्नति हो सकती है। स्वस्थ रहें, खुश रहें, आपका दिन सुखी रहे। धन्यवाद।